नमस्कार दोस्तों। ध्यान मार्ग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और आज हम बात करेंगे गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में। क्योंकि दोस्तों लोग क्रिसमस मनाने में बिजी हैं और वो मनाना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन सब चीज़ों में या जो न्यू ईयर है इंग्लिश कैलेंडर के अकॉर्डिंग उसको सेलिब्रेट करने की जो तैयारियां हैं उनके बीच में जो गुरु गोविंद सिंह जी का जो शहीद हुए थे, वो जो उन्होंने पूरे परिवार का बलिदान दिया था और वो भी यही समय था, लोग भूल गए हैं। तो थोड़ा सा बात करेंगे उनके बारे में। तो दोस्तों गुरु गोविंद सिंह जी सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के घर में जन्मे थे। स्थान था पटना। दिन था 22 दिसंबर 1666 का। जब उनका जन्म हुआ था तो उनके पिता असम में कुछ धर्म उपदेश हेतु गए हुए थे और बचपन का नाम रखा गया गोविंद राय। पटना में जहाँ पर उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपने जीवन के प्रथम 4 वर्ष वहाँ पे बिताए थे, वहीं पर अब तख्त श्री पटना साहब स्थित है। दोस्तों 1670 में उनका परिवार पंजाब आ गया और मार्च 1672 में उनका जो परिवार था हिमालय की शिवालिक पहाड़ियों में स्थित एक जगह है चक्क नाम की, वहाँ चला गया। यहीं पर उनकी शिक्षा भी हुई। उन्होंने संस्कृत के साथ साथ फारसी की भी शिक्षा ली और एक योद्धा बनने के लिए जितने भी सैन्य कौशल होते थे उन सभी की भी शिक्षा ली। जो चक्क नाम की जगह थी आजकल वहीं पर आनंदपुर साहब भी कहलाता है। दोस्तों गोविंद राय जी नित्य ही यानी कि प्रतिदिन ही आनंदपुर साहब में आध्यात्मिक आनंद बांटते, यानी कि लोगों को आध्यात्मिक जो चर्चाएं थी उनके विषय में बात करते थे। लोगों में मानव मात्र में नैतिकता, उनके निर्भीक होने और उनके आध्यात्मिक जागृति के विषय में संदेश दिया करते थे। जो स्थान था आनंदपुर वो एक तरीके से बहुत एक धाम के रूप में परिवर्तित हो गया था। वहाँ किसी भी वर्ण के, रंग के, जाति संप्रदाय के लोग बिना किसी भी भेदभाव के आपस में मेल जोल से समानता के साथ रहते थे, प्रेम पूर्वक रहते थे। और गोविंद सिंह जी भी शांति, क्षमा और सहनशीलता की एक तरीके से मूर्ति थे। दोस्तों बात उस समय की थी जब कश्मीरी पंडितों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बनाया जा रहा था। तो उसी समय फरियाद लेकर के लोग गुरु तेग बहादुर जी के दरबार में आए और उन्होंने कहा कि हमारे सामने ये शर्त रखी गई है कि कोई ऐसा महापुरुष जो इस्लाम स्वीकार नहीं करेगा वो अपना बलिदान दे सके तो आप सभी का भी धर्म परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और वही समय था जब गुरु गोविंद सिंह जी ने जो 9 साल के थे उन्होंने अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी से कहा कि आपसे बड़ा महापुरुष और कौन हो सकता है। कश्मीरी पंडितों की फरियाद सुनकर उन्हें जबरन धर्म परिवर्तन से बचाने के लिए स्वयं इस्लाम न स्वीकारने के कारण 11 नवंबर 1674 को औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक में सार्वजनिक रूप से उनके पिता श्री गुरु तेग बहादुर जी का सिर कटवा दिया। और उसके बाद वैशाखी के दिन 21 मार्च 1676 को गोविंद सिंह जी को 10वें गुरु के रूप में घोषित किया गया। अब 10वें गुरु जब वो बन गए उनकी शिक्षा तब भी जारी रही क्योंकि उम्र तो कम थी। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने लिखना पढ़ना, घुड़सवारी, सैन्य कौशल और ये सभी चीज़ें भी सीखी। और 1684 में उन्होंने चंडी दी दीवार एक उनकी रचना है उसकी रचना की थी। 1684 तक वे यमुना नदी के किनारे एक जगह आती है पाउंटा, उस स्थान पर रहे। बड़े होने पर उनकी 3 पत्नियां थी। 21 जून 1677 को 10 साल की उम्र में उनका विवाह पहले माता जीतो के साथ आनंदपुर से 10 किलोमीटर आगे एक जगह आती थी बसंतगढ़, वहाँ पे किया गया। उन दोनों के 3 पुत्र हुए। उनके नाम थे जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह। 4 अप्रैल 1684 को 17 वर्ष की आयु में उनका दूसरा विवाह हुआ। उनका नाम था सुंदरी, माता सुंदरी। उनके साथ आनंदपुर में हुआ। उनका भी एक बेटा था जिसका नाम था अजीत सिंह। 15 अप्रैल 1700 को 33 वर्ष की आयु में उन्होंने माता साहिब देवन से विवाह किया। वैसे तो उनका कोई संतान नहीं था पर सिख धर्म के पन्नों पर उनका दौर भी बहुत प्रभावशाली रहा था। दोस्तों
उसके कुछ समय उपरांत ही वह आनंदपुर आए। बहुत सारे युद्ध हुए मुगलों के साथ, उन्होंने हराया भी उनको। बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगी वरना ये तो उनकी कहानी जितनी बोली जाए उतनी कम है। तो अब हम सीधे थोड़े से आगे बढ़ते हैं और खालसा पंथ के बारे में बात करते हैं, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के नेतृत्व में ही सिख समुदाय के इतिहास में बहुत बड़ा नया कुछ हुआ, नया दौर आया। उन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा, जो कि सिख धर्म की विधिवत दीक्षा प्राप्त अनुयायियों का एक सामूहिक रूप है, एक समूह है, उसका निर्माण किया। सिख समुदाय के एक सभा में उन्होंने सबके सामने पूछा, कौन अपने सर का बलिदान देना चाहता है। उसी समय एक स्वयंसेवक इस बात के लिए राजी हो गया और गुरु गोविंद सिंह जी उसे तंबू में ले गए। कुछ देर बाद वापस लौटे, एक खून से सनी हुई तलवार को लेकर के। गुरु ने दोबारा उस भीड़ के लोगों से वही सवाल पूछा और उसी प्रकार एक और व्यक्ति राजी हुआ और उनके साथ गया। पर वे तंबू से जब बाहर निकले तो खून से सना तलवार उनके हाथ में था। उसी प्रकार पांचवा स्वयंसेवक जब उनके साथ तंबू के भीतर गया, लेकिन कुछ देर बाद गुरु गोविंद सिंह जी सभी जीवित सेवकों के साथ वापस आए और उन्हें पंच प्यारे या पहले खालसा का नाम दिया। दोस्तों, बहुत ही सुंदर कहानी है, बट बहुत लंबा वीडियो बन रहा है, तो बाकी हम दूसरे वीडियो में कल सुनेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।